को जांच करता है तो एक व्यक्ति जिसका फोटो किसी और का, उम्र किसी और की, नाम किसी और का है, शक्ल किसी और की, उसका वोट कैसे डल रहा है? सबूत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दे दिए हैं कि किस प्रकार से चोरी हुई। एक ब्राज़ील मॉडल 22 वोट डाल रही है और पूरी पब्लिक डोमेन में बात रख दी। तो हमारा सवाल चुनाव आयोग से होता है। घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके और उनकी गिरफ्तारियाँ की, ये आपने देखा। के हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद से एक तरीके से कई सारी राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। और उसके बाद अभी हम जहां खड़े हैं वो जयपुर का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, जहां पर आज यूथ कांग्रेस द्वारा एक रैली निकाली गई थी जिसमें वोट चोरी को लेकर कई सारी बड़ी खुलासे किए गए। क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों रैली निकाली गई, हम बातचीत करेंगे। क्या आज विषय था, आज आप लोगों ने रैली निकालकर क्या मैसेज देना चाहा? जैसा कि आपने देखा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया। आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव में किस प्रकार से 25 लाख वोट फर्जी डाले गए, वोट की चोरी करके वहां पर सरकार बनाई गई। उसके विरोध में आज राजस्थान यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग का हम घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके और उनकी गिरफ्तारियाँ की, ये आपने देखा। तो पूरा मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग से हमारा सवाल है कि जब पूरे सबूत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दे दिए हैं कि किस प्रकार से चोरी हुई। एक ब्राज़ील मॉडल 22 वोट डाल रही है और पूरी पब्लिक डोमेन में बात रख दी। तो हमारा सवाल चुनाव आयोग से होता है, जो आप बीजेपी दे रही है। तो ये जो चीज़ है, इसके खिलाफ हम सड़कों आज ब्राजीलियन मॉडल ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसने उसमें कहा है कि मैं तो जानती ही नहीं हूँ, मैं तो उधर गई नहीं हूँ, मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो इस्तेमाल किसने किया? वो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है वोटर की, उसमें उसका नाम है और उसकी लिस्ट, उसके नाम के, उसकी फ़ोटो के, उसका जो एड्रेस दिया हुआ है उसके नाम से, अलग अलग नामों से, रिंकी, पिंकी, जिंकी, जो भी नाम है उनके नाम से 22 वोट डाले गए हैं। तो वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने डाले नहीं। चुनाव आयोग से हमारा सवाल है कि ये क्यों हुआ, ये धांधली किस प्रकार से हुई, जो कि चुनाव से पहले भी हमारा आरोप था और आपने ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कर दिया है। तो अब चुनाव आयोग से सवाल है कि अब इसके ऊपर चुनाव आयोग क्या कहेगा। अंत में भी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया है और उनके ऊपर खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या कहोगे आप? जी, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसके ऊपर जो करप्शन के जो आरोप लगे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, डबल इंजन की सरकार है, जांच करे, अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो उनको ऊपर जेल में डाले। तो ये थोड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए कि वहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ जो बीजेपी के जो विधायक चुने गए थे, कंवरलाल मीणा जी, उनकी सदस्यता निरस्त हो गई। उनकी सदस्यता निरस्त हुई, आप एक तरफ तो उनकी सदस्यता निरस्त हो गई, बीजेपी की सरकार है, एक तरफ को जो कांग्रेस के जो नेता है प्रमोद भाया, उनके ऊपर आरोप है करप्शन के और भी कई चीज़ों। क्या वो आरोप सही है? अगर वो आरोप सही है और उनमें कोई थोड़ी सच्चाई है तो सरकार क्या कर रही है? बीजेपी के विधायक की जो सदस्यता निरस्त होती है और कांग्रेस के मतलब नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके दो ही मतलब निकलते हैं, तो वो आरोप झूठे हैं या फिर इन आरोपों में कोई दम नहीं है। अगर दम है तो उनके ऊपर कार्रवाई करते, उनको अरेस्ट करते, सरकार इनकी है भाई, फालतू की बात नहीं। तो मैं मानता हूँ कि जो भी आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोपों के ऊपर, आरोपों में क्या आरोप तो कुछ भी लग जाएंगे, अभी मेरे ऊपर भी 1000 आरोप लग जाए, आपके ऊपर लग जाए, उनमें नहीं है। अगर उनके प्रमोद भाई के ऊपर आरोप सच्चे हैं तो मैं मानता हूँ कि सरकार उनको क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो। जहाँ पर बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त हो गई और प्रमोद भाई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इतने बड़े एलिगेशन लगने के बाद, जिसका सीधा सा मतलब है इनमें कोई दम नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर लगातार खुलासे किए जा रहे हैं, आप लोग भी रैली कर मैसेज देना चाह रहे हैं, आज क्या कुछ आपने मैसेज देना चाहा? देखिए, ये जो वोट चोरी वाला जो मामला है इसको राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाओगे तो ये कोई कांग्रेस पार्टी का पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है। वोट चोर से सिर्फ कांग्रेस इफेक्टेड नहीं होगी, बीजेपी भी होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी खुले में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल रही है, चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं उसको उन्होंने बीजेपी को लेके नहीं बोला, उन्होंने जो खामियां बताई, जो वोटर लिस्टिंग में खामियां बताई, वो चुनाव आयोग की बताई। तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग की जगह बीजेपी कहीं ना कहीं इसका जवाब दे रही है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि जो भी आरोप राहुल गांधी जी द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और बीजेपी द्वारा कराए जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, तो वो जो ब्राज़ीलियन मॉडल है उन्होंने बोला है कि मैं ना कभी भारत गई हूँ, ना मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, मेरी फ़ोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। अब देखिए,
ब्राज़ीलियन मॉडल तो ये कहेगी, वास्तव में उसकी बात सही है, उसने तो यहाँ के वोट डाला नहीं। यही तो जो है जांच का विषय है कि किस तरह से जब वोट डल रहा है बूथ पे, चुनाव आयोग एक एक वोट की तस्करी करता है, एक एक फ़ोटो को जांच करता है, तो एक व्यक्ति जिसका फ़ोटो किसी और का, उम्र किसी और की, नाम किसी और का है, शक्ल किसी और की, उसका वोट कैसे डल रहा है। इसी जो गड़बड़ी है उसी को राहुल जी उजागर करना चाहते हैं, लेकिन देश इसको गलत नैरेशन में ले रहा है, देश इसको गलत दिशा में लेके जा रहा है। अगर कहीं ना कहीं इसके ऊपर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग को तो इसका स्वागत करना चाहिए कि आपने ये जो खामियां पकड़ाई हैं, अच्छी बात है, हम इनको दुरुस्त करेंगे। ये सब कहने की वजह आपने हलफनामा क्यों नहीं दिया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपके पास ये क्या है, मकान नंबर दिखा दिया, 0 नंबर दिखा दिया, एक व्यक्ति एक ही जगह वोट दे सकता है, एक व्यक्ति एक ही जगह वोट दे सकता है। तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कल ट्वीट पोस्ट डाली है, उन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया है, कल बिहार में भी वोट दिया है, फिर उनके वोट दो जगह कैसे हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़े सवाल है वो कांग्रेस द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। लगातार बड़ी से लेकर छोटी विंग जो है ये कि यही सवाल कर रही है कि आखिर इतनी क्या गड़बड़ियां हो रही हैं कि एक व्यक्ति 2 जगह वोट दे, या 2 से तो ज़्यादा ही वोट जिनका खुलासा है राहुल गांधी ने किया वो दिए गए। आगे इस पूरी बात में चुनाव आयोग क्या अपडेट करेगा, अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। मैं भूमि, शुक्रिया।